नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों में बढ़ते हैं। शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बरसता जा रहा है। प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को एक साथ 41 कोरोना पॉजिटिव रोगी मिलने के बाद में शहरवासियों में चिंता बढ़ गई है। प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या के बाद जहां एक और प्रशासन चिंतित है, वहीं दूसरी ओर आमजन भी खासा परेशान नजर आ रहा है। लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों में लापरवाही भी साफ देखी जा सकती है। बाजार में प्रतिदिन लोगों की आवाजाही बढ़ रही है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। मालूम हो कि शुक्रवार को चिकित्सालय प्रशासन की ओर से कुल 172 सैंपल्स जांच के लिए जेएलएन अजमेर भिजवाए थे। शनिवार को मिली जांच रिपोर्ट में 41 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 30 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल है। उधर शनिवार को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय प्रशासन की ओर से कुल 116 लोगों को कोरोना जांच सैंपल्स लिए गए। उपखंड प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोरोना संक्रमण जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को शहर के वार्ड संख्या 56 और 57 में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पार्षद अमित चौधरी, कुलदीप बोहरा, कोविड प्रभारी अमित टंडन सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजन को कोरोना संक्रमण के लिए जागरूक करते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ सभा के साथ साथ वार्ड में एक कोरोना जागरूकता रैली का भी आयोजन हुआ। रैली में शामिल क्षेत्रवासी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आमजन को प्रेरित करने हेतु नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान क्षेत्रवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान जमादार मनीष टाक, विजय तेजी, हितेश, हेमंत, अनिल, खीमराज कटारिया, कल्याणमण सोनल, प्रेरणा फाउंडेशन की मोनिका, पूर्व पार्षद संपत्ति बोहरा, मानक चंद बोहरा, दिलीप जैन, बबलू सिंह, मदन लाल, दिनेश, दीपक, रमजान, धर्मालाल सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। शहर के चांगेट भीतर स्थित सब्जी मंडी स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर में शनिवार सुबह अचानक आग लग गई। आबादी क्षेत्र में लगी आग के कारण आसपास के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग के कारण ट्रांसफार्मर के नीचे पड़े कचरे ने भी आग पकड़ ली। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात यातायात प्रभारी महादेव ने समझदारी का परिचय देते हुए सबसे पहले पाली बाजार की तरफ से आने जाने वाले यातायात को रोकते हुए आवाजाही बंद की। साथ ही आसपास के लोगों की मदद से कचरे में लगी आग को बुझाया ताकि आग ट्रांसफार्मर के ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। उधर थोड़ी ही देर बाद क्षेत्रवासियों की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। मालूम हो कि ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनी होने के कारण आग की लपटें आसपास नहीं पहुंच पाई और क्षेत्रवासियों को आग बुझाने में काफी आसानी हुई। आग लगने के बाद यातायात प्रभारी महादेव की ओर से किए गए प्रयासों की आसपास के क्षेत्रवासियों ने सराहना भी की। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स जमा करवाने वालों को राहत दी है। एक मुश्त बकाया यूडी टैक्स या हाउस टैक्स जमा करवाने वालों से ब्याज पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इतना ही नहीं, मूल रकम में भी छूट मिलेगी। इस छूट का लाभ 31 दिसंबर तक मिलने वाला है। विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक जिन व्यक्तियों के घर का बकाया हाउस टैक्स है और वह एक मुश्त जमा करवाना चाहते हैं तो उसे ब्याज पेनल्टी में तो 100% छूट मिलेगी ही, उसके अलावा मूल रकम में 50% की छूट दी जाएगी। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 तक का बकाया एक मुश्त नगरीय निकाय वर्ग जो विकास कर है यूडी टैक्स जमा करवाने वाले को ब्याज पेनल्टी में पूरी छूट मिल पाएगी। किसी व्यक्ति का वित्त वर्ष 2011-12 से पहले का भी यूडी टैक्स बकाया चल रहा है तो उस व्यक्ति को संपूर्ण टैक्स एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। साथ ही वित्त वर्ष 2011-12 तक के बकाया टैक्स की मूल राशि पर भी 50% की छूट दी जा रही है। परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ की जाने वाली चालान की कार्रवाई को भी अब हाईटेक कर दिया गया है। ऐसे वाहनों पर विभाग की अब टोल प्लाजा से सीधी नजर रहेगी। यहां से गुजरने वाले वाहनों की रिपोर्ट प्राप्त कर उनके खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से इसकी जल्द कवायद शुरू की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय के आदेश के बाद टोल नाकों से 3 से अधिक बार गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों को चिन्हित किया जाएगा, जिनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर क्षमता से अधिक माल का परिवहन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वैसे तो परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षकों की ओर से समय समय पर हाईवे पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस कार्रवाई में कई बार रात के समय दुर्घटना घटित होने के साथ साथ अन्य मार्गों से होकर निकल भी वाहन जाते थे। इसी को देखते हुए मुख्यालय ने टोल नाकों से ओवरलोड वाहनों पर निगरानी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब टोल नाके से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर 3 बार से अधिक ओवरलोड गुजरने वाले हल्के वाहन पर 6,000 रुपए का जुर्माना होगा। वहीं 3 बार से अधिक गुजरने पर 9,000 रुपए का चालान बनेगा। इसी प्रकार भारी वाहन में 3 बार तक का 10,000 और उससे अधिक पर 15,000 रुपए का चालान भरना होगा।
जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने बताया कि हाईवे पर परिवहन निरीक्षकों की ओर से ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही अब मुख्यालय के आदेश पर टोल नाके से भी ओवरलोड वाहनों पर नजर रखी जाएगी। ऐसे में अब ओवरलोड वाहन विभाग की नजर से बचकर नहीं निकल पाएंगे। शहर में इन दिनों विजयनगर के अमरूदों की बहार आई हुई है। इन दिनों विजयनगर के स्वादिष्ट और मीठे अमरूद शहर के भगत चौराहे, चांगेट और मेगा हाईवे पर बिक रहे हैं। स्वाद में मीठे और सुपाच्य विजयनगर को अमरूद आजकल जो खाने वालों की पहली पसंद बन चुके हैं। सर्दी के फलों में सेब, केले के बाद अमरूद ही श्रेष्ठ फलों में शुमार माना जाते हैं और विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाला यह फल स्वास्थ्य के लिए भी काफी गुणकारी होता है। अमरूद का नियमित सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत मिलती है। फल के साथ ही अमरूद की पत्तियों का सेवन मुंह के छालों को दूर करने में कारगर होता है। अमरूद का रायता, चटनी, अचार और शेक खाने का स्वाद भी बढ़ा देते हैं। अमरूद मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। अमरूद की तासीर ठंडी होती है। ये पेट की बहुत सी बीमारियों को दूर करने का रामबाण इलाज भी है। अमरूद के सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है और इसके बीजों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। अमरूद में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है, जिससे अनेक बीमारियों में फायदा होता है। शहर के जालिया रोड स्थित आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। सरकार द्वारा जिले के कुछ निजी अस्पताल ही कोरोना संक्रमितों का उपचार कर रहे हैं, जिसमें से उपखंड का एकमात्र आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कोरोना मरीजों का उपचार कर रहा है। आनंद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सेंटर में निदेशक डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी के नेतृत्व में एमडी मेडिसिन डॉक्टर एसआर गहलोत और एमबीबीएस फिजिशियन डॉक्टर के अरोड़ा द्वारा कोरोना के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ द्वारा मरीजों को वार्ड में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना के तहत उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। 2 महीने के दौरान आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 273 कोरोना मरीजों को भर्ती करवाया गया, जिसमें से 259 मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है और उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। डॉक्टर नरेंद्र आनंदानी ने बताया कि हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती होकर इलाज ले चुके वह सभी संतुष्ट हुए और यहां की उपलब्ध सुविधाओं की सराहना भी की है। वहीं अस्पताल में मरीजों को मिल रही सेवाओं की जांच के लिए नोडल ऑफिसर ब्यावर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने भी आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का निरीक्षण कर मरीजों से फीडबैक भी लिया। मरीजों से मिले फीडबैक और निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी ने यहां मिल रही सुविधाओं को उच्च स्तरीय बताया और संतोषजनक बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से एक और वादा पूरा करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। प्रदेश में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में 30% दुकानें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि जन घोषणा पत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत महिलाओं को दुकान आवंटन में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री की ओर से दुकान आवंटन नीति में संशोधन को मंजूरी मिलने से यह जन घोषणा अब मूर्त रूप ले सकेगी। गौरतलब है कि 2 साल से कम समय में जन घोषणा पत्र की 501 घोषणाओं में से अब तक सतत प्रक्रिया सहित 257 घोषणाएं पूरी हो गई है और 176 प्रगतिरत है। उचित मूल्य दुकान आवंटन नीति में किए गए संशोधन के अनुसार नवसृजित सहित सभी रिक्तियों में बेरोजगार महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रखा जाएगा। यह वर्तमान और भविष्य में जारी होने वाली सभी रिक्तियों में लागू होगा। गहलोत के इस महत्वपूर्ण निर्णय से महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। कोरोना काल में अब आलू भी भाव खा रहा है। इसके दाम केला, संतरा, पपीता और अमरूद जैसे फलों से भी ज्यादा है। खुदरा में नया आलू 45 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालांकि पुराना आलू इससे सस्ता है। इसमें खुदरा भाव 35 से 40 रुपए किलो है। भावों में तेजी की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश में आलू की पैदावार कम होना बताया जा रहा है। भरतपुर में भी इस साल रकबा काफी घटा है। पंजाब से आलू की आपूर्ति शुरू होने में अभी करीब 20 दिन का समय है। इसके बाद इसके तेवर ठंडे पड़ने लगेंगे। आड़तियों का कहना है कि त्योहारी सीजन और शादियों के कार्यक्रम शुरू होने से आलू की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि लगभग सभी सब्जियों में इसका उपयोग होता है। हलवाई और कैटरर्स भी इन दोनों ज्यादातर नए आलू की डिमांड कर रहे हैं। कोरोना की वजह से घरों में भी इसकी खपत बढ़ी है। थोक विक्रेताओं का कहना है कि आलू के भावों में तेजी डिमांड सप्लाई में गैप के कारण कुछ समय की है। करीब 20 दिन बाद जब पंजाब का आलू आने लगेगा तो इसके दाम कम होने लगेंगे। मालूम हो कि वर्तमान में बाजार में पपीता, संतरा, केला और अमरूद आदि फल 20 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहे हैं, जबकि आलू 45 से 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। आड़तियों के मुताबिक आलू का उत्पादन कम होने के 2 मुख्य कारण हैं। पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में बारिश होने के कारण बुवाई देरी से हुई, इसके फसल का रकबा भी घटा। दूसरी वजह फरवरी में बारिश होने का भी आलू की पैदावार पर असर पड़ा। जैसे उत्तर प्रदेश में अनुमानित
160 लाख टन आलू पैदा होता है, लेकिन इस बार 140 लाख टन से भी कम पैदावार बताई जा रही है। शहर में सरकारी गाइडलाइन की पालना करवाने और आमजन को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। शनिवार को पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में बिना मास्क घूमने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई। सीडी थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सीडी थाने के बाहर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 15 लोगों के चालान काटे और उनकी जुर्माना राशि भी वसूल की। पुलिस के अनुसार कार्यवाही के दौरान 7 चालान बिना मास्क वालों के और 8 चालान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ काटे गए। इस दौरान बिना मास्क वालों से 200 रुपए और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों से वसूली की गई। कार्यवाही टीम में शक्ति सिंह, दयाराम, बनवारी लाल और अब्दुल रहीम भी शामिल रहे। कोरोना काल को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए आज थाने के सामने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के चालान बनाए गए और ये लगातार चलते रहेंगे। दुकानदार दुकानों के अंदर जो सामान लेने आते हैं, मास्क लगा के नहीं आते हैं, उनको सामान नहीं दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की भी जा रही है। अपने घरों के बाहर भी लोग बैठते हैं तो बिगर मास्क लगाए नहीं बैठे। ऐसा अगर पाया गया तो उनके भी चालान काटे जाएंगे। घर से बाहर निकलते ही जैसे मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है। जरूरी चीज़ों में मास्क को पहले प्राथमिकता दें। भाई घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना जरूरी है। इसको कंटिन्यू जारी रखें। हमेशा याद रखें, घर से बाहर निकलते ही पहले मास्क लगाना है, उसके बाद ही घर से बाहर निकलना है। हम वाहनों पे आने जाने या किसी समारोह में कहीं भी जाएं, बिगर मास्क के नहीं दिखें। बिगर मास्क वालों की अब कंटिन्यू कार्रवाई जारी रहेगी। शहर के मसूदा रोड क्षेत्र के भाटीनगर गड्डी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3, 4 और 5 सहित जय माता दी कॉलोनी और क्रांतिनगर के बाशिंदे पेयजल समस्या से परेशान हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण यहां के निवासियों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि इस बाबत कई बार विभाग के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं ने बताया कि भाटीनगर और सेक्टर 3 में तो पेयजल वितरण इतने कम प्रेशर से होता है कि मुश्किल के 3 या 4 मटकी ही पानी मिल पाता है। शनिवार को क्षेत्र की महिलाओं ने खाली मटकियों के साथ जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने शीघ्र ही समस्या के समाधान के अभाव में आंदोलन की चेतावनी दी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीना देवी, सुखीबाई, भगवती देवी मालिक, नींबू देवी, गहलोत, रेखा देवी, सीता देवी, कौशल्या देवी और सुशीला देवी आदि शामिल रही। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे।